Let's talk about the physical properties of carboxylic acid. So first, their color. So they are colorless compounds. अगर स्मेल की भी बात की जाए सो शुरू वाले जो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर पंजेंट, और हमारे पास जो उससे बाद वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। लाइक जो हमारे पास बंद कमरों में स्मेल आती है दैट इज़ ड्यू टू हेक्सानोइक एसिड। Then talking about their density, so they are more dense than water. Talking about their solubility in water, so they are soluble in water. Why they are soluble in water? Because they form a hydrogen bond with water. नाउ इनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड ये है कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक के जो एसिड्स हैं वो हमारे पास वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हैं, क्योंकि उनके हमारे पास अल्काइल ग्रुप का साइज़ छोटा है। देन कार्बन 5 वाला पार्शली सॉल्युबल है हमारे पास वाटर के अंदर, और कार्बन 6 और उससे ऊपर यूजुअली बहुत वीकली या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बन जाते हैं। Then carboxylic acids usually exist in dimeric form. Now what do we mean by dimeric form? तो जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डाइमर। तो यूँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ, और इसी तरह दूसरे का कार्बोनाइल ऑक्सीजन पहले के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एग्जिस्ट करता है इन दी फॉर्म ऑफ अ डाइमर। Then talking about their melting points and boiling points, they have highest melting and boiling point among all the normal classes of organic compounds because they have strong hydrogen bonding. So इनका melting boiling point अपने comparison की aldehydes, अपने comparison की ketones, alcohols, alkanes, alkenes, alkynes, उन सब से क्या होगा, ज़्यादा होगा। This is due to their strong hydrogen bonding. Now इसी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक के जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन लिक्विड फॉर्म, जबकि कार्बन 11 और उससे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होंगे। देन टॉकिंग अबाउट देयर ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये है कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज़ करेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जबकि हम अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास फॉलो करता है सॉ टूथ वेरिएशन। मेल्टिंग पॉइंट फॉलोज सॉ टूथ वेरिएशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सॉ टूथ वेरिएशन? सॉ टूथ वेरिएशन का मतलब है कि ऑड नंबर वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी फॉर्मिक एसिड उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। देन जो इवन नंबर वाला है यानी इथेनोइक एसिड इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट ऑड वाले का फिर कम होगा यानी C3 वाले का फिर कम होगा। देन इवन का देन हमारे पास ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने से पिछले और अगले ऑड नंबर वाले दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा है। नाउ कार्बन 5 में हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आती है। कार्बन 5 वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है अमंग ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देन वी हैव कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, और यूँ हमारे पास सॉ टूथ वेरिएशन चलती है। नाउ कार्बन 5 वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो इसलिए है कि हमारे पास कार्बन 5 मिड में है। आगे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट की जो रीज़न है वो ये है कि इनकी लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्गर साइज़। पीछे वालों की हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की रीज़न ये है कि इनके साइज़ छोटे हैं तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। 5 कार्बन वाला बॉर्डर लाइन पे है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो छोटे वालों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती और इसकी लंदन फोर्सेस बड़े वालों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए इसके अंदर दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है।
नाउ टॉकिंग अबाउट एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड हमारे पास फ्रीज होता है एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, सो हम इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो एट 17 डिग्री एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड।